अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं वो करवाऊंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे आज प्रॉब्लम नंबर 16.4 से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल फिजिक्स प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं 16.4 से। और अगर आपने मेरे अभी तक ये पार्ट 2 है, ठीक है, और अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखें ताकि आपको जो है ये वाली प्रॉब्लम समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 16.4 से। तो बनाते हैं इसका डेटा। क्या लिखा है इसमें कि एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है, उसकी जो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे गिवन है वो कितनी है, वो है 12 ओम। आगे कहा है कि व्हाट करंट विल इट ड्रॉ फ्रॉम आ 120 वोल्ट सप्लाई, के अगर हम उसको 120 वोल्ट का हम सप्लाई उससे दे रहे हैं तो वहाँ पे कितना करंट वहाँ से पास होगा, ठीक है। तो हमें रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है। वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको करंट फाइंड करना है। तो इसको हम बनाते हैं इसका फॉर्मूला डेटा। मतलब हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें आर गिवन है। आर कितने गिवन है, आर हमें गिवन है 12 ओम्स, ठीक है। ये बात मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आपको समझ में ना आए कि क्या गिवन है तो हम यूनिट को देख के पहचानेंगे कि वो क्या गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी गिवन है हमें कितना, वो है 120 वोल्ट। तो हम लिख देंगे 120 वोल्ट। और हमें फाइंड क्या करना है वो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड में, हमें करंट फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड में हम लिख देंगे हमें करंट मतलब हमें आई फाइंड करना है, ठीक है। अब हम करेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम ओम्स लॉ ही अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, बल्कि वो तो बच्चों को याद भी होता है, बहुत आसानी से याद हो जाता है कि वो क्या होता है, वो होता है V इक्वल है आई आर के, ठीक है। V हमें गिवन है, R हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें I फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे I फाइंड कर लेंगे इधर से। V कितना है, V हमारे पास है 120, I हमारे पास है I हमें फाइंड करना है, और R हमारे पास है 12। तो 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120/12। जब भी कोई वैल्यू डिवाइड होती है तो जो कोई भी नंबर है वो नीचे आके लिख देना, आके ऊपर, सही। अब हम क्या करेंगे, 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 आएगा। तो आई हमारे पास आ जाएगा 10, और 10 मतलब आई क्या है, करंट है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। तो हम यहाँ लिख देंगे एम्पेयर। ये हमारे पास आ गया है 16.4 का आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं 16.5 की तरफ। लेकिन 16.5 में ये बात मैंने अपनी जो इस चैप्टर की वीडियो है, मतलब पार्ट 1 है, मैंने उसमें बताया था कि जो सीरीज सर्किट है या जो पैरेलल सर्किट है ये कंडेंस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो जब वो टॉपिक ही इंक्लूड नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसकी प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है इस साल के लिए, क्योंकि ये हमारे कंडेंस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो ये हो जाएगा प्रॉब्लम 16.5। तो देखते हैं कि 16.5 में हमसे क्या कहा गया है। इसमें लिखा है आ सीरीज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 3 रेजिस्टर, के एक सीरीज सर्किट है, उसके अंदर कितने रेजिस्टर हैं, उसमें है 3, हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम्स, 50 ओम्स। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है, आपको कंसिडर करना है कि एक सीरीज सर्किट है जिसके अंदर 3 रजिस्टर हैं। कितने हैं, 3 हैं। और यहाँ का पहला है 40, फिर है 50। अब आप देख सकते हैं, कहते हैं वो यहाँ 3 लेकिन यहाँ लिखे हैं 2। इसका मतलब ये कि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम देखें इसकी ये डायग्राम है। तो क्या है कि इस डायग्राम में देख लेंगे हम क्या मिसिंग है। इन्होंने 40 गिवन कर दिया जी, कर दिया 50 कर दिया जी हाँ, और ये 20 जो ओम्स है वो ये मिसिंग है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास R1 है वो 40 ओम्स है, जो R2 है वो 50 ओम है, जो R3 है वो 20 ओम है। यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ खाली 2 लिखे हुए हैं ना, और आप डायग्राम से देख सकते हैं यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, सही।
फिर क्या लिखा है, इस कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 120 वोल्ट। उसको हमने क्या किया है, इसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है और उसको हमने 120 वोल्ट भी हमने उसे हमने दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि फाइंड द करंट इन द सर्किट। हमें ये फाइंड करना है जो पूरा सर्किट है इसमें कितना करंट होगा, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। और इसमें जो हर एक रजिस्टर लगा हुआ है उसके हर एक रजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हमें वो फाइंड करना है। और ये बात मैंने आपको पहले जो इसकी मतलब वीडियो थी पार्ट 1 है, उससे मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी सर्किट हो, वो सीरीज सर्किट हो और उसके अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं, तो उसमें मतलब इस पूरे सर्किट में जो करंट होता है आई, वो एक जैसा रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज होता रहता है। इसका मतलब ये है कि जो करंट आई जो यहाँ R1 पे होगा वही आई R2 पे होगा, वही आई R3 पे भी होगा, आई चेंज नहीं होगा। जबकि V जो है वो चेंज होता रहेगा, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज होता रहेगा। तो यहाँ R1 पे कुछ V1 होगा, R2 पे V2 होगा और R3 पे V3 होगा। तो उन्होंने हमें यही कहा है कि फाइंड द करंट इन द सर्किट, के पूरे जो सर्किट का करंट है आपको वो बताना है, मतलब आई बताना है, और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ईच अक्रॉस ईच रजिस्टर, मतलब हर एक रजिस्टर्स पे हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, मतलब V1 V2 एंड V3। तो हमें V गिवन है, R1 R2 और R3 गिवन है, हमें I फाइंड करना है और V1 V2 एंड V3 फाइंड करना है। तो बना लेते हैं इसका डेटा। हमारे पास R1 कितना है, 40 ohms। तो R1 में लिख देती हूँ, वो हमारे पास है 40 ohms। R2 हमारे पास है 50 ohms और R3 हमारे पास है 20 ohms, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वोल्ट कितना गिवन है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ पर गिवन है वो है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, सही। और हमें क्या कहा है फाइंड करने के लिए, वो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड में। तो हमसे क्या क्या कहा गया है, रिक्वायर्ड। उन्होंने कहा है कि आपको करंट फाइंड करना है इस सर्किट का, मतलब हमें आई फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे हमें आई फाइंड करना है। और कहा गया है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ईच रजिस्टर पे, तो मतलब हमें V1 V2 एंड V3, ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा देखें, अब हमारे पास क्या है, V1 है, V2 है, V3 है, यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है। अब I तो एक ही जैसा रहता है, मतलब सेम रहता है, तो I1 I2 I3 नहीं होगा, I सिर्फ I ही रहेगा। तो हमें पहले I फाइंड करना पड़ेगा। तो I के लिए हम क्या करेंगे, I के लिए देखें, ये इसमें मतलब 1 2 3 तो नहीं लिखा ना, सिंपल ये पूरा I है। और V भी हमारे पास गिवन है, लेकिन I गिवन है पूरा, V पूरा गिवन है, मतलब टोटल V पता है, टोटल I हमें फाइंड करना है। लेकिन हमें R टोटल नहीं पता, मतलब पूरे सर्किट का नहीं पता, इंडिविजुअल जो रजिस्टर है उसका हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो ओम्स लॉ है इसको इसको यूज़ करते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें टोटल रजिस्टर जो उसकी है, टोटल मतलब पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है हमें वो पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर जो कनेक्शन है वो सीरीज़ में है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, टोटल R फाइंड करने का, वो होता है R1 + R2 + R3, सिंपल। और ये सीरीज़ में, तो हम क्या करेंगे कि हम R फाइंड करने के लिए इन तीनों जो रजिस्टर्स हमें गिवन है उनको हम क्या करेंगे, उनकी रेजिस्टेंस को हम प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल R आ जाएगा। तो पहले हम ये वाला R इस फॉर्मूले के ज़रिए R फाइंड करेंगे, फिर हम इस ओम्स लॉ के ज़रिए यहाँ से I को फाइंड कर लेंगे, और फिर बारी बारी V1 V2 एंड V3 को, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, R फाइंड करेंगे। तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ 4R, 4R, ठीक है। अब क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो सीरीज़ में था, तो अब क्या करेंगे इसमें कि R इक्वल है R1, R इक्वल है R1 + R2 + R3। तो R1 हमारे पास कितने हैं, R1 हमारे पास है 40, R2 हमारे पास है 50 और R3 हमारे पास है 20। सिंपल हम क्या करेंगे, इन तीनों को
प्लस कर देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 50 और 40 90 होगा, 90 + 20 हो जाएगा 110, और इसका यूनिट क्या होता है, ohms। सही, ये हमारे पास R आ गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हम क्योंकि I फाइंड करना था तो हेडिंग डाल दूँगी मैं 4I। अब I इजीली आ जाएगा क्योंकि हमें I फाइंड करना है टोटल, मतलब पूरे सर्किट का I फाइंड करना है। अगर हमें पूरे सर्किट का फाइंड करना होता है तो हम वैल्यूज़ भी वही रखते हैं जो पूरे सर्किट की होती है, ना कि किसी इंडिविजुअल रजिस्टर वगैरह की। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, V = IR के। तो V भी हम यहाँ वो रखेंगे जो पूरे सर्किट का है, वो कितना था, वो उन्होंने हमें गिवन किया है 120 वोल्ट, तो हम यहाँ लिख देंगे 120। I हमें फाइंड करना था, I हमने ऐसे ही लिखा। R भी हम वो रखेंगे जो हमारे पास पूरे सर्किट का, जो कि अभी हमने फाइंड किया है, वो क्या है 110। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 110, क्योंकि अब हमें I फाइंड करना है। 110 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120/110 = I। डिवाइड कर लेते हैं, 1.09। ठीक है, तो I हमारे पास आ गया है 1.09, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एम्पेयर। ये हमने लिख दिया है एम्पेयर। ठीक है, हमने पूरा मतलब जो I है उस पूरे सर्किट का वो हमने फाइंड कर लिया। और अगर हम I1 I2 तो इसमें होता ही नहीं है, तो ये पूरे सर्किट में हर जगह 1.09 एम्पेयर का करंट क्या होगा, फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें बारी बारी जो है उसके जो हर रजिस्टर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमें वो फाइंड करना है, मतलब V1 V2 और V3 फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4V1, और यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सही, तो V = IR के। V मतलब इसको हम लिख सकते हैं V1 R1, क्योंकि I तो सेम रहेगा, तो ये V के साथ हमने 1 लगा दी, R के साथ भी हमने 1 लगा दी। I के साथ मैंने नहीं लगाया क्योंकि I जो है वो सेम रहता है हर जगह, इस वजह से। अब क्योंकि हमें V1 फाइंड करना है, तो V1 मैंने ऐसे ही लिखा। I कितना है, अभी हमने फाइंड किया है, वो है 1.09, और R1 हम लिखेंगे। अच्छा देखें, यहाँ पे हम टोटल R नहीं लिखेंगे बल्कि R1 लिखेंगे, क्योंकि हमें टोटल सर्किट का हम वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो इंडिविजुअली जो वहाँ पर रजिस्टर लगे हुए हैं उसका फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो R1 हमारे पास कितना था, 40। सिंपल हमें क्या करना है, इस 40 को 1.09 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर हमारे पास आया है 43.6। तो V1 में लिख दूंगी 43.6, और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ये हमारे पास आ गया है V1। अब इसी तरीके से हम V2 भी फाइंड करेंगे, और इसी तरीके से हम V3 भी फाइंड करेंगे। बहुत ईजी है बस ये। तो V2 इक्वल हो जाएगा IR2 के। तो I हमारे पास वही रहेगा 1.09, और R2 हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 50। सिंपल हम क्या करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1.09 से, तो आंसर आ गए हमारे पास 54.5। तो V2 हमारे पास आ गया है 54.5 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो है V3 फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4V3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V3 = IR3। V3 क्योंकि हमें फाइंड करना है, वो हमने ऐसे ही लिखा। I हमने फाइंड कर लिया था 1.09। हम हर जगह 1.09 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि करंट जो है वो सेम रहता है, और R3 हमारे पास था 20। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल 1.09 मल्टीप्लाई बाई 20 1, ये मैंने गलत कर दिया, 21.8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया है, V3 इक्वल है 21.8 वोल्ट। और ये हमने प्रॉब्लम नंबर 16.5 भी सोल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 16.6 की तरफ। देखते हैं उसमें क्या लिखा है।
resistances of 4 ohms, 6 ohms and 12 ohms are connected in a parallel and then joined in to an EMF source of 6 volt. देखिए अभी जो हमने 16.5 किया था उसमें जो हमने कनेक्ट किया था उसको हमने सीरीज़ में किया था और 16.6 में हमने इसको जो कनेक्ट किया है वो हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। और उसको हमने एक EMF सोर्स से ज्वाइन कर दिया है जो कि है 6 वोल्ट की। सही, मतलब हमें R1 गिवन है, R2 गिवन है, R3 गिवन है और हमें V गिवन है, क्योंकि पूरे सर्किट को ज्वाइन किया तो 6 वोल्ट जो है वो V है। और ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर पैरेलल होता है कनेक्शन जो है वो पैरेलल में है तो जो वोल्ट मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जैसे करंट था ना सेम, तो इस तरीके से यहाँ 6 में वोल्टेज एक जैसा रहता है। सही, तो हमें V गिवन है, R1 R2 R3 गिवन है। आगे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब हमें क्या फाइंड करना है। नंबर 1 द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इक्विवेलेंट का मतलब है हमें टोटल जो रेजिस्टेंस है उस पूरे सर्किट की हमें वो फाइंड करनी है, मतलब हमें R फाइंड करना है। नंबर 2 पे ये कहा है द टोटल करंट फ्रॉम द सर्किट, के उसमें से जो टोटल करंट गुजर रहा है इस पूरे सर्किट का हमें वो फाइंड करना है, मतलब I फाइंड करना है। और थर्ड पार्ट में हमें ये कहा है द करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, के मतलब हर एक रेजिस्टेंस में से जितना भी करंट पास हो रहा है हमें वो बताना है, मतलब हमें I1 I2 और I3 बताना है, ठीक है। मतलब हमें R बताना है, I बताना है और I1 I2 एंड I3 बताना है। और गिवन क्या क्या है, R1 R2 R3 और V हमें यहाँ पे गिवन है। तो बनाते हैं इसका डेटा। तो जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। हमें R1 गिवन है, R1 हमारे पास है 4 ohms, R2 गिवन है वो हमारे पास है 6 ohms और R3 गिवन है हमारे पास, वो हमारे पास है 12 ohms, ठीक है। उसको हमने एक EMF सोर्स से हमने कनेक्ट किया है, तो EMF हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास गिवन है वो हमारे पास गिवन है यहाँ पे 6 वोल्ट का। तो उन्होंने हमसे पूछा क्या क्या है, रिक्वायर्ड में हम लिखेंगे रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड में हमसे जो पहले पार्ट में कहा गया है, पहले पार्ट में उन्होंने हमसे कहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब हमें पहले पार्ट में R फाइंड करना है। दूसरे पार्ट में क्या कहा है कि द टोटल करंट, मतलब I फाइंड करना है। और तीसरे पार्ट में उन्होंने हमसे कहा है द करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, मतलब हमें I1 फाइंड करना है, I2 फाइंड करना है और I3 फाइंड करना है। सही, अब करते हैं हम इसको, करते हैं सॉल्यूशन। तो ये भी बिल्कुल वही तरीका है जो अभी हमने किया था, बस इसमें फ़र्क ये है कि वो सीरीज़ में था और ये हमारे पास पैरेलल में है। और ये बात पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। अगर पैरेलल में होगा तो हमें R जो मतलब टोटल R फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है 1/R इक्वल है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम ये वाला फॉर्मूले से हम पहले R फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, टोटल R फाइंड करना है। तो R के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम उसको हेडिंग डाल लेते हैं फॉर R। तो R हमारे पास कितना है, मतलब फॉर्मूला क्या है इसका R का, क्योंकि ये पैरेलल में है तो इसका फॉर्मूला है 1/R इक्वल है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R हमने ऐसे ही लिखा। R1 कितना है, 1/R1 हमारे पास है 4, R2 हमारे पास है 6 और R3 हमारे पास है 12। सिंपल हम ये क्या करेंगे, जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर चैप्टर नंबर 13 और 14 के प्रॉब्लम किए थे कि अगर कोई भी वैल्यूज़ इस तरीके से लिखी होती हैं और फ्रैक्शन में हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसका LCM फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका LCM फाइंड करेंगे जो उसकी डिनोमिनेटर में है, मतलब 4 का, 6 का और 12 का। तो इसका जो LCM आएगा वो हमारे पास 12 होगा। तो यहाँ पे मैं 12 लिख देती हूँ। और जो बीच में साइन है, देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हमने हर जगह क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। इसको करने का तरीका क्या होता है कि हम पहली वैल्यू को लेते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं LCM से। मतलब ये हमारे पास हो गई है पहली वैल्यू, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू, ये हमारे पास है तीसरी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी फर्स्ट जो ये वैल्यूज़ हैं इनको हम मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे LCM से। तो जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर लिखते रहेंगे। तो पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/4 को LCM से, तो देखते हैं क्या आता है। तो मैं यहाँ करती हूँ 1/4 मल्टीप्लाई बाई LCM। LCM क्या है, 12 है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 आया, 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या है, 1/6 है, 1/6 मल्टीप्लाई बाई 12, तो क्या हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 आया, 2 इधर आ जाएगा। फिर क्या है, 1/12 है,
मल्टीप्लाई बाय 12, 12 से 12 कैंसिल, 1 1 ज़ा 1, 1 आया, 1 यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली क्या होगा, ये प्लस होगा, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो ये हो जाएगा 6/12। तो 1/r हमारे पास है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1/r = 6/12। अभी कैंसिल हो रहा है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 1/r = 1/2। अब क्योंकि हमें सिंपल r फाइंड करना है, 1/r नहीं फाइंड करना, तो इस यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो r 1 ज़ा r और r 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से r हमारे पास आ जाएगा 2 ohms। और ये हमने टोटल जो वो है सर्किट है, हमने उसको फाइंड किया। ठीक है, ये हमारे पास r आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना था, पार्ट 2 में इसके आई फाइंड करना था। तो आई फाइंड करने के लिए हम मैंने कहा था कि अगर हमें ओवरऑल फाइंड करना होता है तो हम वही वैल्यू पुट करते हैं जो ओवरऑल की होती है। ठीक है, तो अब हमें आई फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे आर वो लिखेंगे जो अभी हमने फाइंड किया था, मतलब टोटल सर्किट का, और वी भी हम ये वाला रखेंगे जो पूरे सर्किट का है। तो करते हैं आई को सॉल्व। हेडिंग आएगी 4i। फॉर्मूला वही है, v = है IR के। v कितना गिवन है हमारे पास, v है 6 वोल्ट, मतलब 6। i हमें फाइंड करना है, और r ये भी हमने फाइंड किया है, वो है 2 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में, वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो i हमारे पास कितना आ जाएगा, i हमारे पास आ जाएगा 3, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो i आ जाएगा 3 एम्पेयर। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया उस पूरे सर्किट का करंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें बारी बारी जो उस पे मतलब करंट फाइंड करना है, मतलब हमें I1 I2 और I3 हमें क्या करना है, बारी बारी हमें फाइंड करना है। तो अब हम करते हैं इसको भी। हेडिंग डालेंगे 4 I1। अब क्योंकि हम I1 फाइंड करेंगे तो हम इसके अंदर वैल्यूज़ भी वो रखेंगे जो R1 की होगी, क्योंकि V तो एक जैसा ही रहता है, V चेंज नहीं होगा। तो V की जगह मैं 1 2 3 नहीं लिखूँगी, V को खाली V लिखूँगी, I1 और R1। सही, तो V हमारे पास कितना गिवन है, V हमारे पास है 6, I1 हमें फाइंड करना है, और R1 हमारे पास कितना है 4। सही, 4 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में, वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 6 डिवाइडेड बाय 4 = 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास I1 है वो कितना आ गया है, 1.5। उसका जो यूनिट है वो होता है एम्पेयर। अब इसी तरीके से हम I2 भी फाइंड करेंगे, उसी तरीके से हम I3 भी फाइंड करेंगे। तो अब हेडिंग आ जाएगी 4I2। तो I2 हमारे पास है, मतलब I2 का भी फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा कि V = है I2R2। बस आपको एक बात याद रखनी है, अगर सीरीज़ में होगा तो करंट चेंज नहीं होता, और अगर पैरेलल में होगा तो वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। तो V हमारे पास गिवन है 6 है। ठीक है, और I2 हमें फाइंड करना है, और R2 हमारे पास है 6। ठीक है, तो ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में होगा, तो ये हो जाएगा 6/6, और ये हो जाएगा I2। तो I2 हमारे पास आ गया है 1 एम्पेयर। अब ऐसे ही हम फाइंड करेंगे I3। तो I3 के लिए हम हेडिंग डालेंगे 4I3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, यही V = है I3 R3 के। V हमारे पास है 6, I3 हमें फाइंड करना है, और R3 हमारे पास है 12। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है, वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/12 = I3। 6 को हम क्या करेंगे, 12 से हम डिवाइड कर देंगे, देखते हैं क्या आता है, 0.5। तो I3 हमारे पास आया है 0.5 एम्पेयर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने मतलब
ये जो प्रॉब्लम नंबर 16.6 है, इसको भी हमने क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। थोड़ा सा देखने में बड़ा है कि इतना बड़ा, लेकिन है बहुत आसान। कि हमें R1 R2 R3 गिवन थे, हमने उसको क्या किया कि हमने उसको जो है टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी थी, टोटल करंट फाइंड करना था, और उस पूरे जो रजिस्टर जो वहाँ लगे हुए थे 3, उन पे जो इंडिविजुअल जो करंट था हमें वो फाइंड करना था। मतलब I1 I2 एंड I3 हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो अगर ये वाले प्रॉब्लम में आपको कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल फिजिक्स प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप पहले उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब जो इसका एक प्रॉब्लम रहता है 16.7, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो मतलब पार्ट 3 में अपलोड कर दूँगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।